इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर बिहार से। बिहार में महागठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ने लगा है। यानी कि फॉर्मूला अभी बना नहीं है, लेकिन बिगड़ता हुआ और बिखरता हुआ पहले ही नजर आ रहा है। आरजेडी ने पहले कांग्रेस को 8 सीटें ऑफर की, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक, जो अंदर खेमे सियासी तौर पर सूत्र हैं, वो दरअसल ये बता रहे हैं कि ऑफर 8 से घटकर 6 हो गया है। यानी कि सीधे सीधे 2 सीट के तौर पर घट चुका है, नीचे आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस बेहद खफा है, नाराज है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की परवाह किए बगैर सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अगर साथ भी है तो ये कैसा साथ है जिसमें सिंबल बांटना शुरू लालू प्रसाद यादव की तरफ से कर दिया गया है। महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेच, लालू के खेल में फंस गई कांग्रेस। सीटें बटी नहीं, लालू सिंबल बांटने लगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस आरजेडी में कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती थी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के इस ऑफर के बाद कांग्रेस पार्टी नाराज है और बातचीत में कांग्रेस ने 9 से कम सीटों पर लड़ने से इनकार कर दिया है। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाजपा के लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, इस बार पब्लिक उनको सबक सिखाएगी। फाइनल हो जाएगा, कब तक सीट फाइनल हो जाएगा? बंटवारा कब तक बंटवारा हो जाएगा? हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब ठीक है। सीट दी गई है वो स्वीकार है, सब रास्ते पर है, चिंता मत। नहीं बिना सीट शेयरिंग। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले ही पार्टी का सिंबल बांटना शुरू भी कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है और सुरेंद्र यादव जहानाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले ही बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर बिहार से लेंगे, जहां लालू प्रसाद यादव के सिंबल बांटने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। यानी खुलकर अब कांग्रेस की जो नाराजगी है वो सामने आ गई है। कांग्रेस का दरअसल कहना है कि सीट शेयरिंग के पहले लालू प्रसाद यादव को सिंबल नहीं बांटने चाहिए थे। ये कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि ये क्या मतलब हुआ, सिंबल पहले कैसे बांटे जा सकते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि गठबंधन में गठबंधन धर्म सबसे अहम होता है, लालू प्रसाद यादव को इसका पालन करना चाहिए था। यानी कि लालू यादव को उनका कर्तव्य यहां पर कांग्रेस याद दिला रही है। देखिए, जब तक सीट शेयरिंग ना हो जाती है और सीट शेयरिंग की घोषणा ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि गठबंधन में शामिल किसी भी दल को कहीं से उम्मीदवार की घोषणा नहीं करनी चाहिए। इससे मैसेज गलत जाता है, दरअसल जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन दल के सभी सहयोगियों से अपेक्षा रखती है कि वो पूरा धैर्य रखेंगे और 1-2 दिनों में जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित करें। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा।
इलेक्शन धमाका, इसी पर बड़ी खबर, जरूरी खबर। लालू प्रसाद यादव के सिंबल बांटने पर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, या फिर यूं कहिए कि जो सियासी नाराजगी है वो लगातार सामने आ रही है। आरजेडी का कहना है कि सब फाइनल हो गया है, ऐलान भी जल्द हो जाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी का कहना यह है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। लगभग हो चुका है, तो अंतिम रूप दिया जाएगा। जो लोग संभावित फर्स्ट फेज के हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों को प्राप्त भी हो गया होगा। कौन है मैं नहीं जानता, पर इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि घटक दलों में कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। क्या कर सकती है बेचारी कांग्रेस पार्टी? सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी तो मालूम चला कि लोकसभा का जो चुनाव है, पहले चरण के सभी उम्मीदवारों को सिंबल राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिए हैं। वाह रे महागठबंधन का समन्वय। अभी कल तक मनोज झा जी क्या कह रहे थे, बातचीत चल रही है, जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। अब बेचारी कांग्रेस पार्टी, बेचारे वाम दल टकटकी लगाकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ बेचारगी भरी नजरों से देख रहे हैं। देखिए, एनडीए का सीट का बंटवारा हुआ नहीं और इंडी पहले ही इंड हो गया। अब बताइए, जिस गठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं हुआ अभी तक, और लालू प्रसाद जी उम्मीदवारों की घोषणा करने लगे। अभी पता चला है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी उनके घर पर पहुंचे हैं। अब बताइए, घर पर पहुंचे हैं सीटों का तालमेल के लिए, और उसके पहले लालू प्रसाद जी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। तो लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस और कम्युनिस्टों को बिहार में औकात दिखाने का काम किया। इलेक्शन धमाका, बिहार से एक और बड़ी खबर जल्द आपके सामने रख दे। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मोदी का परिवार हटा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से उन्होंने मोदी का परिवार हटा दिया है। कल तक पशुपति पारस के नाम के साथ लिखा था मोदी का परिवार, लेकिन अब उन्होंने मोदी का परिवार अपने एक्स प्रोफाइल से हटा दिया। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पशुपति पारस की राह जो है वो उनकी नाराजगी और जिद के चलते अलग हो चुकी है। ऐसे में जिस स्लोगन के साथ अब बीजेपी ने अपना ये नया नारा दिया है मोदी का परिवार करके, उसे पहले तो लगा लिया था पशुपति पारस ने, वो भी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन फिर देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था मोदी का परिवार, वो राहें अलग होने के बाद हटा दिया गया है, जो ये भी संकेत देता है कि अब किसी भी कीमत पर या किसी भी तरह से बीजेपी से उनका कोई रिश्ता नहीं। हालांकि औपचारिक तौर पर जब राहें अलग हुई थी वो तस्वीर भी सामने आ गई थी, लेकिन मोदी का परिवार ये जरूर उनकी प्रोफाइल का हिस्सा था। अब ये था, अब है नहीं, जो इस वक्त आपके सामने है।